हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को और लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार अगर चैनल पे विजिट करें, अगर आप बेहतरीन अपनी तैयारी रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, बहुत बेनिफिट आपको रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है, हु डज द स्पीकर रिजेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ एल एलिग्रो। किस चीज को जब स्टार्टिंग करते हैं वो इस पोएम की, तो वो किस चीज को जो है रिजेक्ट करते हैं सबसे स्टार्टिंग वाले में? तो ये मेलंकली को रिजेक्ट करते हैं कि व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए, मेलंकली मोड में नहीं रहना चाहिए। अब हु इज ऑर्फियस? ऑर्फियस कौन है? तो ऑर्फियस की बात करें तो ये एक शेफर्ड है फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, हु ट्राइड टू लीड हिज वाइफ आउट ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी रहेगा इसमें। What does the speaker argue in एल एलिग्रो? एल एलिग्रो नाम की पोयम में जो पोएट है वो क्या आर्ग्यू करता है? तो यहाँ आर्ग्यू जो है वो द बेस्ट लाइफ इज द लाइफ फुल ऑफ जॉय, है ना, जॉयफुल लाइफ के लिए वो जो है यहाँ पर बहस होती है इनमें। When did Milton wrote एल एलिग्रो? कब लिखा था इन्होंने एल एलिग्रो को? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहना चाहिए? यस, व्हेन डिड मिल्टन अ स्मॉल, जब वो एक स्मॉल चाइल्ड थे, वो व्हाइल स्टडीइंग एट कैम्ब्रिज, है ना, जब वो कैम्ब्रिज में स्टडी कर रहे थे उस दौरान इन्होंने जो है लिखा था इसको। यस, विच प्ले राइट डज मिल्टन रेफरेंस इन एल एलिग्रो? किसके रेफरेंस में इन्होंने एल एलिग्रो को लिखा? किस प्ले राइट के रेफरेंस में इन्होंने एल एलिग्रो को लिखा? तो यहाँ विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है, यानी कि डी ऑप्शन। डज द स्पीकर इन एल एलिग्रो विन द डिबेट? क्या ये डिबेट को जीत लेता है? जो एल एलिग्रो में स्पीकर होता है, क्या वो डिबेट को जीत लेता है? तो इट्स अनक्लियर, ये क्लियर नहीं है, मतलब इस बात का की कोई क्लैरिटी नहीं हो पाई है। लाइफ इज वन लॉन्ग दिस लाइन इज अ जस्टिस, लाइफ इज वन लॉन्ग दिस लाइन इज जस्टिस टेम्पटेशन। तो हु स्पीक्स, कौन बोलता है इस लाइन को? तो देख लीजिए, लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन। अच्छा एक सेकेंड, हाँ हमारे पास क्या थी? लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, वन लॉन्ग टेम्पटेशन है, तो ये सही से नहीं हो पाया है वन लॉन्ग। अब मैं बता देती हूँ आपको कहाँ तक है ये जस्टिस, ये बीच में ना, ये ये इतना खत्म है, ये आप लाइन देखिए इतनी सी है बस, लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन। ठीक है, कौन बोलता है इसको? तो ये जो स्पीकर है ये जेम्स हाउ बोलता है जस्टिस के अंदर। कौन बोलता है? जेम्स हाउ कहता है जस्टिस के अंदर। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, हु स्पीक्स दिस लाइन? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन बोलता है इस लाइन को? हाँ, जस्टिस में ही बोलता है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ मर्सी, ये देखिए पोर्शिया भी बोलती है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बात करेंगे तो इन इस कैरेक्टर में कौन बोलता है? वाल्टर हाउ बोलता है जस्टिस के अंदर, जो कि जॉन गाल्सवर्दी का है, 1910 में आया था। द डिटेक्टिव सर्जन हु कम्स टू अरेस्ट विलियम फाल्डर, हिज नेम इज। जो डिटेक्टिव सर्जन विलियम हाल्डर, सॉरी विलियम फाल्डर को अरेस्ट करने के लिए आता है, उसका क्या नाम था? विस्टर नाम था उसका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वर्ड से। तो हु इज द मैरिड हेड एंड अफेयर विथ, है ना, जो है कौन मैरिड वुमेन है यहाँ पर? वुमेन कहाँ चला गया? अच्छा, मैरिड वुमेन कौन है यहाँ पर जो क्या करती है? फाल्डर का अफेयर है जिसके साथ, तो रुथ हनीवेल, ये आप सभी जानते होंगे। रुथ हनीवेल जो है उस लड़की का नाम है, रुथ हनीवेल। इन द कोर्ट द काउंसिल फॉर द क्राउन इज। ठीक है, इन द कोर्ट द काउंसिल फॉर द क्राउन इज, कोर्ट में काउंसिल कौन है? तो ये जो है आपका क्या आंसर बनना चाहिए इसका? ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? जेम्स हाउस है, मिस्टर हेरोल्ड क्लीवर है, वाल्टर हाउ है, और ये सभी लोग हैं इसमें। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, थोड़ा इसमें क्या होना चाहिए गाइस, कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। जेम्स हाउ वाल्टर हाउ, तो ये तो हो नहीं सकते हैं ना दोनों, या तो मिस्टर फ्रॉम है या बी है इसमें, है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें आपका रहना चाहिए बी होना चाहिए, मिस्टर हेरोल्ड क्लीवर, है ना, यही लगता है मुझे, मिस्टर हेरोल्ड क्लीवर, बी। इन द कोर्ट द काउंसिल फॉर द डिफेंस, डिफेंस का काउंसिल कौन था, है ना। तो यहाँ देखिए क्राउन का काउंसिल तो मिस्टर हेरोल्ड क्लीवर था, लेकिन डिफेंस का काउंसिल कौन था? डिफेंस में कौन था? तो ये जो है इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है? तो बिल्कुल मिस्टर हेक्टर फ्रॉम होना चाहिए, है ना, मिस्टर हेक्टर फ्रॉम। हु लीड्स अ मिजरेबल लाइफ, मतलब एक मिजरेबल लाइफ कौन लीड कर रहा है विद हस्बैंड के साथ? ड्रंकर्ड हु हैबिचुअली इल ट्रीट, जो उसको उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। तो रुथ हनीवेल है ये तो, है ना, रुथ हनीवेल है, इसी के साथ तो गलत हो रहा है ना। Who remarked Milton never learned the art of doing little things with grace. He overlooked the milder excellence of suavity and softness. He was a lion that had no skill in bending the teeth.
किसने रिमार्क किया है मिल्टन के बारे में ऐसा, ठीक है। मिल्टन के बारे में ऐसा रिमार्क करने वाला कौन व्यक्ति है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताना है, ठीक है। यस, तो ये बिल्कुल आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास में ए ऑप्शन, है ना, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन की कमेंट थी ये मिल्टन के बारे में। विच ऑफ द विद इन प्लेस इन, है ना। अच्छा, प्ले विद इन प्लेस इन कौन से वर्क में है, इसमें ये बताना है आपको। प्ले विद इन प्ले कौन से वर्क में है, ठीक है। यस, तो ये तो पता ही है सभी को, है ना, हेमलेट में प्ले विद इन प्ले, मर्डर ऑफ गोंजागो। व्हाट काइंड ऑफ अ पोएम इज मिल्टन लिसिटस, मिल्टन की जो लिसिटस है वो किस तरीके की पोएम है, तो ये आपकी एलिजी है, पास्टोरल एलिजी है, ठीक है। इन विच पोम डज द फॉलोइंग लाइन ऑकर, अवर बर्थ इज बट अ सिन एंड फॉरगेटिंग, ठीक है। तो ये आई थिंक होना चाहिए आपका इमोर्टेलिटी ओड होना चाहिए क्या, है ना, अवर बर्थ बट अ स्लीपिंग एंड, है ना, इमोर्टेलिटी ओड होना चाहिए, करेक्ट, सी हो जाएगा। द प्ले हेमलेट बिगिंस, हेमलेट जो प्ले है वो कहाँ से बिगिन होता है, तो एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, है ना। The whole expedition, the eradication of slave trade in Central Africa on the borders of Congo, and in utter futility and brings an inglorious and to Baton's coolie labor scheme and disappointment of sorry elder elderly and Stanford। तो बताइए ये किसके बारे में है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, ये जॉन गाल्सवर्दी के हैं सारे के सारे, तो आपको बताना है कि ये कौन से प्ले में मिल रहा है, ऐसी जो चीजें हैं सारी की सारी। तो ये जो बात हो रही है ये हो रही है आपके द फॉरेस्ट की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम का करेक्टर इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑसबोर्न, फ्लूट, मॉथ, ऑसबोर्न नहीं है ना, बाकी क्वींस, मॉथ और फ्लूट तो हैं, ठीक है। A self-centered personality style characterized as having an excessive interest in one's physical appearance or image and an excessive preoccupation with one's own needs, often at the expense to others। ये बताइए इसको क्या कहेंगे आप। देखिए नार्सिसिज्म होता है, जो सेल्फ सेंटर व्यक्ति होता है नार्सिसिज्म होता है वो, जिसको अपनी ही फिक्र रहती है, अपने ही बारे में सोचता रहता है। तो अ विक्ट्री दैट कम्स एट अ ग्रेट कॉस्ट, परहैप्स मेकिंग द ऑडियल टू विन नॉट वर्थ इट। इट रिलेट्स टू द किंग ऑफ अच्छा इप्रस who defeated the Romans in 279 BC but lost many of his troops। तो इसको क्या कहा जाएगा, तो ये पिरिक विक्टरी कहा जाएगा इसको, ठीक है, पिरिक विक्टरी। The place where Satan and his peers assembled in paradise lost, Pandemonium, ठीक है। एनी रॉबर्ट्स इन स्ट्राइप डाइज ऑफ, जो एनी रॉबर्ट्स है वो कैसे मर जाती है स्ट्राइप के अंदर, हंगर और कोल्ड से मर जाती है वो, है ना। रॉबर्ट की जो वाइफ है, जो लेबर का जो हेड है, लेबर का जो मतलब कमांड कर पकड़ रखी है जिसने, तो हंगर और कोल्ड से मर जाती है, बीमार होती है बेचारी। In which poem Wordsworth writes the life he enjoyed in the community of agriculturists, shepherds, cultivators of lands thus, all stood thus for, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, all stood thus far upon equal ground that we were both us all in honor as on one community, scholars and gentlemen। तो देखिए कॉर्ड वर्ड पकड़िए, ये आपकी प्रील्यूड से है लाइन, कहाँ से है, प्रील्यूड से, ठीक है। एग्रीकल्चर, शेफर्ड, कल्टीवेटर्स एंड ऑफ लैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर आप इस लाइन को पकड़ सकते हो, स्टूड फार अपॉन इक्वल ग्राउंड, है ना, स्कॉलर्स एंड जेंटलमैन। Who has written the following line, ये लाइन किसने लिखी, and above all to make these incidents and situations interesting by tracing in them truly though not obstantiously the primary laws of our nature, chiefly as far as regards manner in which we associate ideas in a state of excitement। देखिए ये तो हम जान सकते हैं कि जरूर वर्dsworth का कोई वर्क है, क्योंकि वही ऐसी बातें कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। थोड़ी नेचर वाली अगर बात हम करेंगे कहीं पर तो वो हम वर्dsworth से इसको रिलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका। लेकिन ये यहाँ पर ना एसटी कॉलेज से रिलेट होगी थोड़ा सा, है ना, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया।
Who writes this? It was Wordsworth's aim as a poet to seek for beauty in meadow, woodland and the mountain top and to interrupt the beauty in spiritual loves. किसने कहा है ऐसा? ठीक है, ऐसा किसने कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में? ठीक है, तो ये विलियम हेज़िड ने कहा है ना। विलियम हेज़िड ने क्या कहा है कि वर्ड्सवर्थ है जिसका एम है पोएट टू सीक फॉर ब्यूटी, है ना, ब्यूटी के लिए। कहाँ पर? मिडो में, वुडलैंड में, माउंटेन टॉप में। ठीक है, ये विलियम हेज़िड ने कहा है। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ गिव्स एडवाइस नॉट टू स्टडी सो लेट, मतलब ज्यादा लेट नहीं स्टडी करना चाहिए बट गेट अप अर्ली, जबकि सुबह उठो, क्लाइंब द हिल डेली, जॉइन टू इन हंट, पहाड़ियों पे चढ़े, हंटिंग करें, एंड ग्रेट डियर, टेक करेज एंड विथड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम मी दैट रन नॉट पैरेलल टू नेचर्स कोर्स। तो ये लाइन आपको कहाँ पर नजर आती है? यस, टेक, ये लाइन देखिए अच्छे से, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है? टेक करेज एंड विथड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम वेज दैट रन नॉट पैरेलल टू नेचर्स कोर्स। ठीक है, तो बढ़िया सी लाइन है और इसका आंसर आपका क्या बनेगा? एक्सकर्सन। ठीक है, हु पेड द ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर इन वर्स? इन वर्स में शेक्सपियर को कौन ट्रिब्यूट पे करता है? रिनाउंड स्पेंसर लाइक अ थॉट मोर मीन टू लर्न चौसर एंड रेयर ब्लूमेन लाइक अ लिटिल नियरर स्पेंसर टू मेक रूम फॉर शेक्सपियर इन योर थ्री फोल्ड फोर फोल्ड टूम। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? यस, ऑप्शन देखिए, और यहाँ ए ऑप्शन पे आप जा सकते हो, यानी कि बेन जॉनसन का रिमार्क है। यस, द टर्म मेटाफिजिकल वाज कॉइन्ड बाय टू रेफर अ ग्रुप ऑफ पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब इस वर्ड को किसने मेटाफिजिकल जो है इस वर्ड को किसने कॉइन किया था? तो ये तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं पता तो इट मीन्स बहुत गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पता होना चाहिए सभी लोगों को। यस, इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल वर्ड को कॉइन किया है। Who analyzed the fable of Paradise Lost and discovered that it fulfilled the Aristotelian theory of oneness entirely and greatness quite sufficiently? किसने एनालाइज किया है द फेबल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, है ना, एंड डिस्कवर्ड? तो इसमें आपका आंसर क्या रहना चाहिए भाई? जोसेफ एडिसन। ठीक है, जोसेफ एडिसन आपका आंसर होगा। हु एनालाइज द फेबल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एंड डिस्कवर्ड दैट इट फुलफिल द एरिस्टोटेलियन थ्योरी ऑफ वननेस एंटायरली एंड ग्रेटनेस क्वाइट सफिशिएंटली। चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।